आज की हेडलाइंस। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रायपुर। प्रधानमंत्री के रायपुर आगमन की तैयारियों को लेकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री 5 जुलाई को पहुंचेंगे रायपुर। शहर की बहादुरगुड़ा स्थित वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 कर्मचारियों की हुई मौत। बस्तर सांसद दीपक बैज ने किया कई विकास कार्यों का भूमि पूजन। और भारतीय जनता पार्टी का सघन जनसंपर्क अभियान लगातार चालू, ग्रामीणों से संपर्क कर बूथ मजबूत करने की कवायद शुरू। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की टीम आज रायपुर आ रही है। छत्तीसगढ़ में वीवीआईपी सुरक्षा के प्रभारी एडीजी प्रदीप गुप्ता को राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रायपुर और पड़ोसी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जाने के निर्देश शासन से जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री का रायपुर दौरा लगभग 4 वर्षों के बाद हो रहा है और प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी निकट है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारियां कर रही है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री के इस दौरे के पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर आ रहे हैं, जहां पर वह भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे और 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रायपुर पहुंच रहे हैं। जगदलपुर में मंगलवार को एक निजी वर्कशॉप में बड़ा हादसा हो गया। वर्कशॉप में अचानक लोहे से भरा रैक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद वर्कशॉप में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार गीदम रोड में स्थित वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में लोहे से भरा रैक गिर गया। इसके चपेट में 2 लोग आ गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई। हादसा गीदम रोड स्थित बहादुरगुड़ा में हुआ, वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में। सुबह करीब 9:30 बजे शहर में हुए इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में जितेंद्र जोशी उर्फ छोटू और दूसरे का नाम खेमू है और ये दोनों ही गांधीनगर वार्ड के निवासी हैं। बस्तर सांसद दीपक बैज ने ग्राम घाट धनोरा नवीन हाई स्कूल के लोकार्पण सहित लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बस्तर सांसद दीपक बैज मुख्य अतिथि के रूप में घाट धनोरा हाई स्कूल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। घाट धनोरा शासकीय हाई स्कूल के नव प्रवेशी बच्चों को सांसद बैज द्वारा गणवेश और पुस्तकों का वितरण कर शाला प्रवेश करवाया गया। साथ ही निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 75 बालिकाओं को साइकिल का वितरण भी किया गया। इसके उपरांत स्कूल प्रांगण में सांसद बैज द्वारा पौधारोपण हुआ। सांसद बैज के कर कमलों द्वारा घाट धनोरा नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य हेतु 55,56,000 रुपये की लागत से बनने वाली भवन का लोकार्पण किया गया। इस तारतम्य में सांसद दीपक बैज ने जिला सांख्यिकी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघनपुर में चौंडी बेटावाड़ा से सोनारपाल पहुंच मार्ग पर 1,50,000 मीटर स्पैन आरसीसी निर्माण कार्य हेतु लागत राशि 3,99,000 रुपये, ग्राम सिंघनपुर के तारागांव में रंगमंच निर्माण कार्य हेतु लागत राशि 1,50,000 रुपये, बस्तर प्राधिकरण योजना अंतर्गत नाली निर्माण कार्य तारागांव हेतु 7,50,000 रुपये, सांसद मद योजना अंतर्गत सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य जगारगुड़ी समीप तारागांव सिंघनपुर में लागत राशि 5 लाख रुपये, बस्तर प्राधिकरण योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोंडालूर छिंदबहार में निर्मला घाट पचरे निर्माण कार्य हेतु लागत राशि 6,20,000 रुपये, बस्तर प्राधिकरण योजना अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण कार्य गुड़ापारा लागत राशि 8 लाख रुपये का भूमि पूजन किया। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof.
Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. भारतीय जनता पार्टी सघन जनसंपर्क अभियान के साथ संगठन के कार्यों को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रणनीति भी बना रही है। शनिवार को भाजपा द्वारा नगरनार मंडल के तितिरगांव, बालीकोंटा, कालीपुर, माड़पाल में ग्रामीणों के मध्य सघन जनसंपर्क के बाद कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की गई और बूथ के एक एक मतदाता से संपर्क बनाकर बूथ को मजबूत बनाने कहा गया। वहीं बालीकोंटा शक्ति केंद्र में ग्राम पंचायत तितिरगांव एवं माड़पाल शक्ति केंद्र में माड़पाल में बैठक लेकर उपस्थित बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों से बूथों के बारे में चर्चा की गई। पूर्व में संपन्न विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्येक बूथ में क्या स्थिति थी और चुनावों में कैसे बढ़त बनाई जाए, इन विषयों पर चर्चा हुई। नगरनार मंडल के प्रभारी और जिला मंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश और प्रदेश में लंबे समय तक राज किया है। गरीबी हटाओ का झूठा वादा देने वाली कांग्रेस के शासन में देश में गरीबी बढ़ती ही रही। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2 रुपये किलो चावल और 25 पैसे में आयोडीन युक्त नमक देकर आम जनता को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था की थी और उनके कीमती वनोपजों के माध्यम से हो रहे शोषण से मुक्त करने का कार्य भी किया था। आज प्रदेश की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार के द्वारा महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, विधवाओं के साथ वादा खिलाफी कर धोखा देने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएं ताकि आने वाली चुनावों में प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो सके। वहीं मंडल अध्यक्ष सुब्रतो विश्वास ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उपलब्धियों से भरे 9 वर्षों के कार्यकाल में देश की जनता को सैकड़ों योजनाओं का लाभ मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के मानचित्र में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास और कुशल नेतृत्व से गौरवान्वित खुद को महसूस करता है। बैठक में अल्प विस्तारक जयप्रकाश साहू ने कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप और डिजिटल ऐप के बारे में जानकारी दी। गांधीनगर वार्ड से चुनाव जीतकर पार्षद बने विक्रम सिंह डांगी इस वक्त जगदलपुर नगर निगम के सफाई विभाग के चेयरमैन हैं। पूरे नगर की सफाई की जिम्मेदारी इनके ऊपर है और आज जब हमारे संवाददाता ने इनके वार्ड की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तो पाया कि सफाई व्यवस्था के नाम पर अन्य वार्डों की तुलना में इस वार्ड में अधिक गंदगी है। वार्ड के कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि गंदगी का मुख्य कारण लोगों द्वारा समय पर आने वाली कचरा गाड़ी में कचरा न डालकर नाली में या इधर उधर नुक्कड़ में डालना बताया। वैसे तो पार्षद से और सफाई कर्मियों से स्थानीय लोग खुश हैं, पर इसे पर्याप्त नहीं मानते। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था और दुरुस्त होनी चाहिए। इस संबंध में हमने इस वार्ड के एक स्थानीय नागरिक से भी बात की। भैया साफ सफाई कैसा है? साफ सफाई तो भैया अभी देखिए बरसात है, पूरा ऊपर से कचरा आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। देखिए पूरा बॉटल वाटल पूरा निकाले हुए हैं। साफ सफाई यहाँ रोड में भी देखिए, साफ सफाई का मामला तो बोलने से थोड़ा सा कमजोरी चल रहा है, क्योंकि ऊपर से जितना कचरा आ रहा है, 2-3 लेबर हैं तो कितना तक का साफ सफाई करेंगे। फिर अभी बरसात है, आने वाला समय में क्या है, बीमारी मलेरिया डेंगू ये सब फैलेगा। जितना अच्छा ज़्यादा साफ सफाई होगा उतना अच्छा है। ये पार्षद महोदय आते हैं? पार्षद महोदय तो हर दिन एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं साफ सफाई और पारा में एकदम पूरा समय देके पारा का काम कराते हैं। ये मोहल्ले वासी का है कि मोहल्ले वासी कचरा फेंकते हैं? जी ये मोहल्ले का ही गलती है। यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं, गाड़ी घोड़ा आने के बाद भी कचरा सब गाड़ी आता है, कचरा वाला गाड़ी में डालना चाहिए। अब पार्षद भी क्या करेंगे बताइए। और कुछ बताएं। और भैया क्या बताऊं, कांग्रेस का सरकार है, अब चल रहा है जैसा चाहे वैसा चल रहा है। अब माननीय हमारे महोदय जी हैं रेखचंद जैन जी, विधायक जी, एक समय ऐसा था कि घर मतलब आदमी ढूंढते थे कि मैं कैसा करूं, भैया आप लोग सहयोग करें यार। हमको आज तक हम तो उनके नज़र में भी नहीं है। इनके कार्यकाल से थोड़ा सा नाराज है उनके कार्यकाल से कि लॉकडाउन के समय हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिला। हम लोग ऑटो यूनियन के तरफ से गए थे एक बार कि सहयोग कीजिए सर, हम लोग ऑटो बंद है, तो कुछ भी नहीं सहयोग किए थे।
नगर निगम द्वारा नगर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना पहली जिम्मेदारी है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो आने वाले बारिश के दिनों में डेंगू रोग से स्थानीय लोगों को बचाया जा सकेगा, वरना गंदगी में मच्छर के लार्वा पनपने से डेंगू रोग का खतरा बारिश में और भी बढ़ जाएगा। डेंगू और अन्य बीमारियों से बचने के लिए सफाई निरंतर जरूरी है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में एक ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के द्वारा व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। विभाग की अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अब घर बैठे ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अब ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस निरीक्षण के कार्य को ऑटोमेटिक किया जा रहा है, जिससे मानवीय भूल की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसमें रूरल ब्रेक टेस्ट, एक्सल भार टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, साइड स्लिप टेस्ट, जॉइंट प्ले टेस्ट, स्टीयरिंग गियर प्ले स्पीड गवर्नर आदि के टेस्ट किए जा सकेंगे। अनफिट वाहन अगर रोड पर चलती है तो दुर्घटनाओं की आशंका दोगुनी हो जाती है और इससे जान माल का खतरा भी बना रहता है। उम्मीद है नई तकनीक से गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट होने से सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारी 7 जुलाई से हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी संघों की बैठकों का दौर आरंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक उमेश मुदलियार और जिला महासचिव राजेश सोनी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि विभिन्न संघों के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के अनुसार 6वां वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता, 7वें वेतन के आधार पर केंद्रीय दर के अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान करना, केंद्र के समान ही पेंशनरों को सम्मान देती थी, महंगाई भत्ता प्रदान करने और वेतन विसंगति जैसी कमियों को दूर किए जाने की मांग रखी गई है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि यदि 7 जुलाई के पश्चात भी सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो और उस पर विचार नहीं करती है तो आगामी अगस्त माह से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश भर में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संविदा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं 7 जुलाई को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और महासंघ 1 दिवसीय हड़ताल कर रहा है। आगामी 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होनी है। आशा की जा रही है कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारी संघ की मांगों पर निर्णय लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। आगामी 6 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कर्मचारी संगठन इसे पूरा करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर केवल 24 विभागों ने ही संपूर्ण जानकारी शासन को उपलब्ध करवाई है। अभी भी 23 विभागों से जानकारी प्राप्त होना शेष है। वर्तमान में 36,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत है। वहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 50,000 से अधिक है। रोटरी क्लब द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डिमरापाल अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात सभी मरीजों को क्लब द्वारा छाता वितरित किया गया। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स का भी सम्मान किया गया। इस आयोजन के दौरान वरिष्ठ रोटरी राज बहादुर सिंह राणा, रोटेरियन किशोर पारेख, रोटेरियन जेपी यश अहलुवालिया, संस्था अध्यक्ष दिनेश कागोत, रोटेरियन डॉक्टर सरिता थॉमस, रोटेरियन विवेक जैन सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।
मन को हर्षाने वाले और भोले शंकर की आशीष बरसाने वाले सावन के रंग में सराबोर हमारे आज का दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास आपको सावन और शंभू दोनों के और नजदीक लेकर आएगा। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। भगवान शिव तक अपनी आस्था, भक्ति और समर्पण पहुंचाने वाले इस श्लोक के साथ आइए जिंदगी हमारे आसपास में हम और आप करें स्वागत इस साल के अद्भुत सावन का। दोस्तों, आप सभी को वीणा आर पाडेगार का नमस्कार। इस साल अधिक मास की वजह से भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन होगा 8 सोमवारों वाला। पूरे 59 दिन चलने वाला है इस बार का सावन। 4 जुलाई से प्रारंभ होगा, 10 जुलाई को पहला सावन सोमवार होगा, 28 अगस्त को होगा आखिरी और 8वां सावन और 31 अगस्त को होगा सावन का आखिरी दिन। इस साल भोले के भक्तों को खूब अवसर मिलने वाला है अपने बाबा को प्रसन्न करने का। धार्मिक बातों को गहराई से समझने वाले, जानने वाले सावन के महीने में कुछ खास काम करने की और कुछ कामों को ना करने की सलाह देते हैं। उसकी जानकारी भी आसानी से पाई जा सकती है। शिव पुराण में यही कहता है कि सावन माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। 19 सालों बाद आया है ऐसा 2 माही सावन, इसे भी एक दुर्लभ संयोग माना जाता है। देखते हैं इस बार भोले बाबा की हम सब पर कैसी कृपा दृष्टि बनी रहती है। सावन में शिवजी को जल चढ़ाने के लिए सोमवार के अलावा कुछ तिथियां और भी है जिसे खास मानी जाती है, जैसे 7 जुलाई को है मौना पंचमी, 14 जुलाई शुक्र प्रदोष व्रत, 15 जुलाई शनिवार को है सावन शिवरात्रि, 17 जुलाई सावन अमावस्या, 30 जुलाई रवि प्रदोष व्रत, 13 अगस्त रविवार को भी होगा प्रदोष, 14 अगस्त को होगी मासिक शिवरात्रि, 21 अगस्त को मनाई जाएगी नाग पंचमी, 28 अगस्त को होगा सोम प्रदोष व्रत और 31 अगस्त को होगी सावन पूर्णिमा। समुद्र मंथन के बारे में तो आप सभी ने बहुत कुछ सुन रखा होगा। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन सावन में ही हुआ था, जिसमें शिवजी ने विष पान करके समूचे सृष्टि की रक्षा की थी। क्या आपको मालूम है शिवजी में जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे की एक कथा इस प्रकार है कि समुद्र मंथन से मिले इस जहर, जिसे हलाहल कहते हैं, उसे पीने के बाद शिवजी भी विचलित हो गए थे और उनके गले में असहनीय दर्द उठा था। विष के प्रभाव और इसी दर्द को कुछ कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। बस इसी कारण सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विधान बना। ऐसी मान्यता है कि सावन की शुभ तिथियों पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के दुख, दोष, रोग दूर हो जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार साल 2023 में 12 महीने के बजाय 13 महीने का होगा। दरअसल इस बार अधिक मास के चलते ऐसा होगा। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर तीसरे साल एक अतिरिक्त माह प्रकट होता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार हर माह सूर्य राशि परिवर्तित होता है, जिसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। लेकिन 3 साल के अंतराल पर एक माह संक्रांति नहीं होती, तब इस माह को अधिक मास के नाम से जाना जाता है। सावन व्रत और शिव पूजा के लिए भोले के भक्त सूर्योदय से पहले जागकर स्नान कर लेते हैं, साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थल को साफ कर वेदी स्थापित करते हैं। फिर शिवलिंग में दूध चढ़ाकर महादेव के व्रत का संकल्प करते हैं। सुबह शाम भगवान शिव की प्रार्थना के साथ तिल के तेल का दिया जलाते हैं। भगवान शिव को फूल चढ़ाते हैं। शिव जी को सुपारी, पंच अमृत, नारियल और बेल की पत्तियां चढ़ाकर सावन व्रत कथा का पाठ करते हैं। फिर उस श्लोक को पढ़ा जाता है जो शिव जी को सबसे प्रिय है। शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः,
शिवाय च शिवतराय च ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति महिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। ओम नमः शिवाय। ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिंदगी हमारे आसपास, जिसमें हमने बातें की इस साल के अद्भुत सावन के बारे में। तो ऐसी कई सारी विशेष बातों को लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए वीणा को इजाजत। नमस्कार। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास में हम कितने सफल हो पा रहे हैं, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस विषय में आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अब मौसम समाचार। इसीलिए बदनाम है जमाने में मौसम का मिजाज, फिर उसी खुश्क मौसम से दो चार होता छत्तीसगढ़ एक बार फिर गरमाने लगा है, जैसे किसी ने कूलर में खसका पानी रोक दिया हो। छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर का मौसम विभाग भी कड़वी कड़वी बातें कर रहा है। आने वाले 3-4 दिनों तक भी मौसम के सुहाने होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ का तिलदा तपते हुए छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कबीरधाम न्यूनतम रहा तो भी कितना, 22.6 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ के दुलदुला और पेंड्रा रोड में कुछ बारिश होने की खबर है। आज के लिए कहा जा रहा है कि हो ना हो मौसम कहीं मेहरबान हो जाए, कहीं बिजली चमक जाए और कहीं हल्की फुहार हो जाए। राजधानी रायपुर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के साथ अपने पुराने ढर्रे पर आ लगा है। चलिए दोबारा हो रही है गर्मी से मुलाकात। मौसम समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, ए विजन न्यूज, बस्तर की बात। चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों की ओर। आज की हेडलाइंस। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रायपुर। प्रधानमंत्री के रायपुर आगमन की तैयारियों को लेकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री 5 जुलाई को पहुंचेंगे रायपुर। शहर की बहादुरगुड़ा स्थित वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 कर्मचारियों की हुई मौत। बस्तर सांसद दीपक बैज ने किया कई विकास कार्यों का भूमि पूजन। और भारतीय जनता पार्टी का सघन जनसंपर्क अभियान लगातार चालू, ग्रामीणों से संपर्क कर बूथ मजबूत करने की कवायद शुरू। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.